नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में इन दिनों तीखी बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर मुठभेड़ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार की पुलिस बिहारियों को निशाना बना रही है। तेजस्वी के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भीषण जुबानी जंग छिड़ गई है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। बिहार के भागलपुर में हुए चर्चित शूटआउट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। घटना के मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी रामधनी यादव को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज शूटआउट के महज 12 घंटे के भीतर ही प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के इस सख्त कदम को अब सम्राट मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। सुल्तानगंज एनकाउंटर को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराधी का कोई धर्म या दल नहीं होता और अगर वह पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसका जवाब तोप से दिया जाएगा। मांझी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में घरेलू गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने एलपीजी संकट को देखते हुए अब जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों पर कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह कोयला बाजार से कम और रियायती दरों पर आम जनता को मिलेगा। इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को खाना पकाने के ईंधन की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार की आधिकारिक तारीख अब लगभग तय हो चुकी है। आगामी 6 मई को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कोटे से करीब 25 नए मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि नए मंत्रियों के नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, ताकि अंतिम सूची फाइनल की जा सके। बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की बम्पर बहाली का फैसला लिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बहाली से न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, बल्कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। मौसम विभाग ने बिहार के 13 जिलों के लिए भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को बिजली कड़कने के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट तो आएगी, लेकिन तैयार खड़ी फसलों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। भागलपुर के अपराधी रामधनी यादव के एनकाउंटर के बाद तेजस्वी यादव ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रामधनी की भारतीय जनता पार्टी नेता नितिन नबीन और चिराग पासवान के साथ पुरानी तस्वीरें साझा की हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर में मारा गया आरोपी एनडीए नेताओं का करीबी था। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद बिहार में सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम को अब और भी रफ्तार दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में नए नोडल पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड में जाकर सर्वे की नियमित निगरानी करें, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में शादी और ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को इस अस्थिरता को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बकरी चोरी के शक में एक रिटायर्ड अधिकारी के बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई। भीड़ ने युवक को बिजली के पोल से बांधकर घंटों तक प्रताड़ित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह युवक को भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार विधान परिषद की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता को मौका दिया है। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी ने अपने संगठन की मजबूती और वफादार कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का संदेश दिया है। उम्मीदवार के चयन को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर पूरी सहमति बनी है। बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब किसानों को मखाना उत्पादन पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य हमारा और कृषि विभाग इंटरबारी उद्देश्य बिहार को मखाना हब के रूप में विकसित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और पारदर्शी रखा गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एक और अवसर दिया है। OFSS पोर्टल के जरिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे तुरंत अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए छात्र समय रहते आवेदन कर लें। बिहार की सब्जी मंडियों से आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर है। आवक बढ़ने के कारण हरी सब्जियों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से आलू और प्याज के भाव स्थिर होने से रसोई का बजट संतुलित हुआ है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और भी कम हो सकती हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी। सरकार द्वारा नया रूट मैप जारी होने के बाद संबंधित इलाकों में रियल एस्टेट सेक्टर में भारी उछाल देखा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल सफर का समय आधा रह जाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को भी राज्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बिहार की पार्टियों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। हम पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को खुली चेतावनी दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि बंगाल के लोगों ने अब बदलाव का मन बना लिया है और भ्रष्ट नेताओं के पास केवल बांग्लादेश भागने का रास्ता बचा है। इस तीखे बयान ने बंगाल चुनाव की आंच बिहार के सियासी गलियारों तक पहुंचा दी है। आधार कार्ड धारकों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यूजर्स बिना किसी भाग दौड़ के घर बैठे अपनी जन्मतिथि ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस नए नियम से उन करोड़ों लोगों को फायदा होगा जो अपनी प्रोफाइल में सुधार करना चाहते थे। यह सुविधा काफी सुरक्षित और प्रभावी तरीके से शुरू की गई है। बिहार पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े अभियान प्रहार 3.0 की शुरुआत की है। जांच के दौरान 5036 संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिनका उपयोग अवैध लेन देन के लिए किया जा रहा था। इस मामले में प्रदेश के 22 बैंकों के अधिकारी भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि साइबर ठगी में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने की तैयारी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। एसटीएफ की स्पेशल टीम ने प्रदेश भर के 200 बड़े हथियार तस्करों की एक सूची तैयार की है, जिनके खिलाफ जल्द ही बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बेड़े में नई भर्तियों के विज्ञापन भी जल्द जारी हो सकते हैं। सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ा रही है। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों को तपन से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के साथ ठनका यानी बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। किसानों को खुले खेतों में न जाने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के स्थानीय बाजारों में चांदी के भाव 80,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। शादी और ब्याह की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ज्वेलरी कारोबारियों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में मांग बढ़ने और आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में यह भारी और ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है।
बिहार के सियासी गलियारों में सांसद अभय कुशवाहा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार काफी गर्म है। राजनीतिक विश्लेषक इसे दिल्ली के आप कांड से जोड़कर देख रहे हैं, जहां विपक्ष के बड़े नेता सत्ता पक्ष के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है, लेकिन आरजेडी खेमे में इस बैठक को लेकर काफी बेचैनी और चर्चा देखी जा रही है। बिहार के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो परिवहन विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। विभाग ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान है, वे इन पदों के लिए प्राथमिकता से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती संविदा और नियमित दोनों आधारों पर की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ने अब काफी गति पकड़ ली है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बिहार से नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त फंड जारी कर दिया है और इसे समय पर पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें उधार की राजनीति करने वाला नेता बताया है। मांझी ने कहा है कि तेजस्वी के पास अपना कोई विजन नहीं है और वे केवल नकारात्मकता फैला रहे हैं। रामधनी एनकाउंटर पर तेजस्वी के बयानों को मांझी ने उनकी हताशा का प्रतीक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए सरकार में अपराधियों को पालने का नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने का काम होता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फैसला लिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराई थी, उनका अतिरिक्त शुल्क वापस किया जाएगा। बोर्ड ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए यह कदम छात्रों के हित में उठाया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अपने निरीक्षण अधिकारियों को एक बहुत बड़ी रियायत दी है। अब फील्ड ड्यूटी पर तैनात ड्रग निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बार बार मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। विभाग ने उनके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से अधिकारियों के समय की बचत होगी और वे अपने निरीक्षण कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर बिहार के छोटे और बड़े निवेशकों पर पड़ रहा है। देश की दिग्गज आईटी और बैंकिंग कंपनियों के तिमाही नतीजों के बाद ही बाजार की अगली दिशा तय होगी। स्थानीय निवेशक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। वित्तीय सलाहकारों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे बाजार की इस गिरावट में हड़बड़ी न करें और धैर्य बनाए रखें। बिहार बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी का गठन अब लगभग पूरा हो चुका है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई कमेटी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही युवाओं और नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही नई लिस्ट का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं, जिसमें संतुलन का ध्यान रखा गया है। बिहार सरकार ने प्रदेश की 47 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। नई कार्यपालिका नियमावली 2026 का ड्राफ्ट लगभग तैयार है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस नई नियमावली का उद्देश्य सरकारी फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और लाल फीताशाही को खत्म करना है। इस बदलाव से आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से मिलेगा। मोतिहारी के छतौनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक एटीएम को गैस कट्टर से काटकर लाखों रुपए की चोरी कर ली है। घटना के वक्त नाइट पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कराने वाले पता है बैसवारू का बाधिया 2 नो पार एलवार प्रधानमंत्री प्रतिवार पाड़ी भारती के साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बड़ी वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत व्यापक स्तर पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि बीपीएल परिवारों को 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल पूरी तरह मुफ्त दिया जाएगा। आम नागरिकों को भी इस तरह सोलर पैनल भी योजना के तहत भारी सब्सिडी मिल रही है। इससे न केवल लोगों के बिजली बिल कम होंगे, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा।
बिहार के जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नए सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। विद्यालय प्रशासन ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखने का भरोसा दिलाया है ताकि सही प्रतिभा को मौका मिले। बिहार की प्रमुख अनाज मंडियों में इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक देखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार ने किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। हालांकि कुछ केंद्रों पर नमी और बोरों की कमी की शिकायतें भी आ रही हैं, जिनका जिला प्रशासन तुरंत समाधान करने की कोशिश में जुटा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिशों पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि राजनीति में बबुआ आसानी से मंत्री नहीं बनते, इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी की इस चाल ने कुशवाहा खेमे में खलबली मचा दी है। गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग और पदों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान अब धीरे धीरे खुलकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बिहार के उत्तर और मध्य भागों के 7 जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। तेज आंधी के कारण कच्चे मकानों और बिजली के खंभों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। बिहार में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में योजना का काम अधूरा है या गुणवत्ता खराब है, वहां के जिम्मेदार इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करना है। आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए करियर में नए और सुनहरे अवसर मिलेंगे। सिंह और कन्या राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के कार्यों में सफलता मिलेगी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को आज अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कुल मिलाकर आज का दिन सभी राशियों के लिए मिला जुला और सकारात्मक रहने वाला है।